हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव इसको कैसे बनाएंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस यानी टेंस वाली प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, मैंने उसमें बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएं। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, पहले आप उस वीडियोस को देख करके आप उनको बनाना सीखिए। आफ्टर देन आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आज आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं ये देखते हैं। इनको पहचानने की ट्रिक ये है कि जिन सेंटेंसेस के पीछे गा, गे, गी, होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द दिखाई देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जल्दी आऊँगा, पीछे क्या लगा, गा लगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हम वहाँ जाएंगे, गे लगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह स्कूल जाएगा, गा लगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वे नाचेगी, गी लगा ना पीछे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। तुम पढ़ाई करोगे, गे लगा पीछे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह से इनको पहचानते हैं। अब चलते हैं हम हम जानते हैं कि इनको अफर्मेटिव कैसे बनाया। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। इनको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इनको बनाने का फॉर्मूला है। सबसे खास बात यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे खास बात यही होती है कि ऐसे सेंटेंस में विल का यूज़ होता है। हालांकि पुराने समय में शैल का यूज़ होता था आई और वी के साथ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन दोनों के साथ भी विल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे अब देख लेते हैं इनको बनाते कैसे हैं। जैसे ये सेंटेंस है हमारे सामने, मैं जल्दी आऊँगा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। हमने आई लिख दिया, आई के साथ मैंने विल लगाया, विल लगा दिया क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और आने को इंग्लिश आऊँगा है, आऊँगा। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, मैंने कम लिख लिया। जल्दी को इंग्लिश में सुन बोलते हैं, तो सुन लिख दिया। आई विल कम सुन, मैं जल्दी आऊँगा, ये सेंटेंस हमारा बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हम वहाँ जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, हमने वी लिख दिया, वी के साथ मैंने लगाया विल क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और जाएंगे, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो मैंने गो लिख दिया। और वहाँ के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं, मैंने देयर लिख दिया। ठीक है, वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है वे स्कूल जाएगा। लड़की के लिए वह के लिए, लड़के के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिख लिया। ही के साथ लगाया मैंने विल क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और जाएगा, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, तो मैंने गो लिख लिया। स्कूल जाने को क्या बोलते हैं, टू स्कूल लिख लिया। ही विल गो टू स्कूल, ही है हमारा सब्जेक्ट, विल तो लगेगा इसके साथ, और गो क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू स्कूल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह नाचेगी। ठीक है, लड़की के लिए इंग्लिश में वह के लिए क्या लगाएंगे, शी लगाते हैं, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। शी के साथ लगाऊंगी मैं विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब नाचेगी, नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं, तो मैंने डांस लिख दिया। शी विल डांस, वे नाचेगी। ठीक है, अब पांचवा सेंटेंस देखते हैं हम अपना। तुम पढ़ाई करोगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे, विल लिख दिया हमने। और अब क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो पढ़ाई करने को इसमें क्या है, वर्ब क्या है पहचानते हैं। पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं, स्टडी लिख दिया। यू विल स्टडी, तुम पढ़ाई करोगे। इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। गाइस, मैंने पिछली वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, चलिए हम करेक्शन कर देते हैं।
पिछली वीडियो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड बनाई थी, अफर्मेटिव सेंटेंस से। उसमें लास्ट का सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, थोड़े लास्ट के सेंटेंस में। हम उसको करेक्शन कर लेते हैं। लास्ट का सेंटेंस था हमारा, तुम इस कुर्सी पर बैठोगे, तुम इस कुर्सी पर बैठोगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं तो यू लिख दिया, यू के साथ लगाएंगे विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और बैठोगे, बैठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं, SIT सीट लिख दिया हमने। पर क्या है? पर के एक प्रीपोजिशन इंग्लिश में, पर को इंग्लिश में ऑन बोलते हैं, ऑन लिख दिया हमने। और इस कुर्सी के लिए हम लिखेंगे दिस चेयर, यू विल सीट ऑन दिस चेयर, तुम इस कुर्सी पर बैठोगे। हमने ये करेक्शन अपनी कॉपी में कर लिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इनको नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ना जिसमें नहीं आता है, इसलिए नोट लगाएंगे, नोट जरूर लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले सेंटेंस के एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं नहीं आऊँगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई लिख दिया मैंने, और विल नोट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है? वर्ब क्या है हमारी? आऊँगा। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं, हमने कम लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी लिख दिया, वी के साथ हम लगाएंगे विल नॉट लगा दिया हमने। अब जाएंगे, वर्ब क्या हमारी? जाना, जाएंगे, तो हमने जाने को इंग्लिश में क्या बोलते? गो लिख दिया। वहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में? देयर लिख दिया, वी विल नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे हमारा तीसरा सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आया बीच में, ठीक है। लड़के के लिए इंग्लिश में वह लगता है, तो हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही लिख दिया। विल नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। जाएगा, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, गो लिख दिया। कहाँ जाने को? स्कूल यानी टू स्कूल लिख दिया। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, सेंटेंस बन गया हमारा। फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं हम, ठीक है। वह नहीं नाचेगी, वह के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं? लड़की के लिए शी लगाते हैं, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। नाचेगी, ये हमारी वर्ब हो गई। नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि फॉर्मूले में है, तो नाचने को इंग्लिश में डांस बोलते हैं, तो हमने डांस लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। शी विल नॉट डांस, वे नहीं नाचेगी, ठीक है। ऐसी पांचवा सेंटेंस है, तुम कैरम नहीं खेलोगे, तो सब्जेक्ट है हमारा तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लिख दिया। अब क्या लगेगा? विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट लगा दिया। अब वर्ब क्या है हमारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खेलोगे लिखा हुआ है ना, खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, प्ले लिख दिया। और क्या खेलेंगे? कैरम लिख दिया, लास्ट में हमने कैरम लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। यू विल नॉट प्ले कैरम, तुम कैरम नहीं खेलोगे। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, इसमें डाउट होता है, शुरू में क्या आ जाता है, या क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कहाँ गए, ठीक है, वह कहाँ जाएगी, तुम क्या करोगे, ठीक है। इस तरह से मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम डाउट वाले सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाता है, नंबर भी कटते हैं एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं यह काम करूँगा, डाउट हो रहा है ना, तो उसमें फॉर्मूला देख लेते हैं। विल लगाएंगे हम, विल लिख लिया मैंने। मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट क्या है हमारा? मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, तो आई लिख लिया। अब इसमें क्या बोला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब क्या है? करूँगा। करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू, हमने डू लिख लिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा? यह काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस वर्क लिख दिया। विल आई डू दिस वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या मैं ये काम करूँगा? विल आई डू दिस वर्क, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, क्या हम वहाँ जाएंगे, तो क्या लगाया हमने? इंट्रोगेटिव है तो विल लगाएंगे।
सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी लगा दिया हमने। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाएंगे, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाने को इंग्लिश में गो बोलते, गो लिख दिया हमने। वहाँ के लिए हम लिखेंगे देयर लिख दिया हमने। विल वी गो देयर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, विल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाएंगे। तीसरा सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाएगा, तो हमने पहले लगाया विल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, लड़की के लिए इंग्लिश में वह के लिए क्या लगता है, ही लगता है, ही लगा दिया हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगा, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, हमने गो लिख दिया। और कहाँ जाएगा वो, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, स्कूल बचा है ना, टू स्कूल लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। चौथा सेंटेंस, 4th नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह नाचेगी, ठीक है। तो विल लगाएंगे हम, विल लिख लिया हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह, लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, शी लगता है ना वह के लिए, ठीक है, शी लिख लिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, नाचेगी दिया हुआ है हमें, नाचेगी वर्ब दिए हमें, ठीक है, क्रिया दी है वर्ब, नाचेगी। नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं, तो डांस लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विल शी डांस, क्या वह नाचेगी, ठीक है। 5वां सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है 5वें सेंटेंस में हमें, ठीक है। 5th सेंटेंस देख लेते हैं, ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है भी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें क्या आया, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें नहीं आया, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव है तो क्या आया, तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, वी लगाएंगे, हमने वी लिख लिया। तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू बोलते हैं, यू लिख लिया। अब नेगेटिव है, नहीं भी लग रहा है, तो हम नॉट लिख लेंगे, ठीक है, नॉट लिख दिया हमने नहीं के लिए। फिर वर्ब क्या है हमारी, खेलोगे, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, प्ले लिख लिया। अब मेरे साथ के लिए क्या लगाएंगे हम, विद मी एक, विद जो है ना, विद एक प्रीपोजिशन होता है, विद का मतलब होता है के साथ, विद मी मेरे साथ, तुम्हारे साथ विद यू, उसके साथ विद हिम, लड़की के साथ, मतलब लड़की के लिए अगर लगाते हैं तो हम, कि लड़की के लिए हम बोलते हैं कि उसके साथ, तो विद हर, ठीक है। इस तरह से ये प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, विद वाला, ठीक है। प्रीपोजिशन की क्लास भी मैं आगे अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बना, विल यू नॉट प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, ठीक है। इस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखा आज हमने, और बहुत ही अच्छा ये टेंस है, बहुत ही इजी भी है, ठीक है। फॉर्मूला भी इसके इजी हैं, वैसे इंडेफिनिट टेंस को बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। बस आप फॉर्मूले याद कीजिए, समझने की थोड़ी ज़रूरत है आपको। और इस इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक ले लीजिए, उसमें जो एक्सरसाइज दी होती है उसमें उसे देख करके आप एक कॉपी में सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है, उन्हें ट्रांसलेट कीजिए। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।